हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says N2 and O2 are converted into monocations N2 plus and O2 plus respectively. Which of the following is wrong? Option 1, in N2 plus NN bond weakens. Option 2, in O2 plus the OO bond order increases. Option 3, in O2 plus paramagnetism decreases. Option 4, N2 plus becomes diamagnetic. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that bond order can be calculated by using the formula half then number of electrons in bonding molecular orbital minus the number of electrons in anti-bonding molecular orbital. Now, as in the question, it has been said that one electron is being removed to convert them into cations. So, if the electron is being removed from antibonding molecular orbital, then the bond order will increase. और bond order अगर increase होगा तो bond strong. और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा तो उस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीज, और अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड होता है वीकन. तो इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि क्या बॉन्ड ऑर्डर है स्पीशीज का और कब वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम पहले N2 और O2 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर हम देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कौन से ऑर्बिटल से निकलता है. तो N2 और O2 में एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो लिटिल डिफरेंट होता है. स्टार्टिंग में सेम होता है, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं. और उसके बाद N2 में 2px और π2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पहले होते हैं, देन सिग्मा 2pz. ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ s और p ऑर्बिटल सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा और वो हायर इन एनर्जी होके π2px और π2py से आगे आ जाता है. उसके बाद होगा π2px और π2py का एंटी बॉन्डिंग. जबकि O2 में जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है. उसमें स्टार्टिंग में सिग्मा 2s और सिग्मा 1s वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन सिग्मा 2pz की एनर्जी, क्योंकि इसमें इंटरमैक्सिंग नहीं होती है, इसलिए सिग्मा 2pz की एनर्जी π2px और π2py से कम ही रहती है. तो पहले सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद π2px और π2py आएगा. तो O2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक मतलब पहले सिग्मा 2pz, फिर दोनों पाई और लास्ट में फिर से सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग. तो लुक वाइज वो सिमेट्रिक दिखता है. तो अब N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें, सॉरी यहाँ पे सिग्मा 1s होगा. तो अगर अब 14 इलेक्ट्रॉन हम फिल करें तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, 2 1s एंटी बॉन्डिंग में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में, फिर पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सिग्मा 2pz में. तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्डिंग में है 10 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में है 4 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 3. अब अगर हम N2 प्लस की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 14 माइनस 1 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो 13 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में है तो यहीं से निकालना होगा. तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1. तो क्योंकि हम बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक तो इसीलिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा कम, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 9 रह गए हैं 10 की जगह पे. तो ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5. तो दैट मीन्स जब N2 से N2 प्लस बना है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है और बॉन्ड हुआ है वीकन. और अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो N2 जो है वो डायामैग्नेटिक है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसीलिए ये होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अब हम O2 में, O2 के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम ये 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो 2 4 6 8 10 12 14
और 15 और ये 16, क्योंकि इन दोनों की इक्वल एनर्जी है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे। तो क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो वो होगा 10 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, 6 एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2। अब अगर O2 प्लस बनाए हम O2 से, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा वो होगा π2p x में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और π2py का जो एंटी बॉन्डिंग है ये 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है एंटी बॉन्डिंग से, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है इंक्रीज होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो 10 - 5, क्योंकि पहले 6 थे एंटी बॉन्डिंग में, अब 5 रह गए, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। दैट मीन्स जब O2 से O2 प्लस बना है, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स बॉन्ड हो गया पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और पैरामैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, O2 भी पैरामैग्नेटिक है और O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसमें भी है अभी। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन, इन N2 प्लस NN बॉन्ड वीकन्स, ये ठीक है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है N2 से N2 प्लस बनने में। इन O2 प्लस द OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ये भी ठीक है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो गया है। इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, ये ठीक है क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म थी O2 में, और अब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो गई है तो पैरामैग्नेटिक लेकिन कम हो गई है पहले से। N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, ये रॉन्ग है क्योंकि N2 डायमैग्नेटिक था लेकिन N2 प्लस पैरामैग्नेटिक था, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट जो है वो है ऑप्शन 4। सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।